दिल्ली के साकेत स्थित द पियानो मैन सोमवार की शाम को वेस्टर्न म्यूजिक से गूंज उठा। संगीत की इस महफिल में उभरते बाल कलाकारों के संगीत ने दर्शकों के दिलों में 90 और 2000 के दशकों के हॉलीवुड हिट सॉन्ग्स की याद ताजा कर दी। आइए आपको भी दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के साकेत में द पियानो मैन एल्डेको सेंटर में द परिक्रमा स्कूल ऑफ म्यूजिक के बाल कलाकारों ने वेस्टर्न म्यूजिक की महफिल इतनी बेहतरीन तरीके से सजाई कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए, झूमने पर मजबूर हो उठे। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के बीट इट की बीट ने तो जैसे सभी के अंदर एनर्जी भर दी। 1982 में माइकल जैक्सन के एल्बम थ्रिलर के इस सॉन्ग ने धूम मचा दी। वहीं माहौल लिटिल रॉक स्टार सिद्धांत कौशल ने द पियानो मैन एल्डेको सेंटर में पैदा कर दिया। अपने फेवरेट सिंगर माइकल जैक्सन का बीट इट परफॉर्म कर सिद्धांत कौशल ने सबको थिरकने पर मजबूर कर दिया। Michael Jackson is my favorite singer and also he's also my favorite dancer. I've been requesting Dina ma'am to actually let me perform in that band, and I think I've done it beautifully. And since I've been in Parikrama, I've been much more motivated to play guitar and also sing with compassion, and also my emotional and all kinds of things, such as my physical appearance, my emotional appearance. They have helped me alter that so much and helped me present myself in front of so many people in a beautiful manner, in a professional manner, with professional people, such that I can experience what it's like to be a real rock star and an artist. अमेरिकी रॉक बैंड ग्रीन डे के रॉक सॉन्ग बुलेवार्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स पर भी सिद्धांत कौशल अपने गिटार का टैलेंट दिखाते नजर आए। एक के बाद एक बाल कलाकारों ने अपना टैलेंट दिखाया और साबित किया कि इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने काफी महारत हासिल कर ली है। बाल कलाकारों के लिए भी ये अनुभव बहुत खास रहा। आज का दिन बहुत अच्छा था और हमने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस को सुना और मैंने बहुत लोगों को गाते हुए सुना जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, और ये दिन ऐसे बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। I've been interested in music for a relatively short time, like maybe a few months, a year. I've been here for like a month and it's already a really great environment. The teachers are really nice. इन बाल कलाकारों ने 80s, 90s और 2000 के हॉलीवुड सॉन्ग्स को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। इन उभरते लिटिल स्टार्स की परफॉर्मेंस देखकर हर कोई झूम उठा। इन सब बाल कलाकारों का जिस तरह से उत्साह बढ़ा, उससे उनके अंदर की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। गाना गाना मेरा एक बहुत बड़ा हॉबी है, लेकिन मुझे कभी कभी स्टेज फ्राइट भी हो जाता है, लेकिन स्कूल में आने के बाद मुझे लगता है अब तो मैं कॉन्फिडेंटली गा सकती हूँ सब एक ऑडियंस के सामने। नंबर 1 मेरा पहला सोलो था, जब मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट गाना गाया था जो मेरे वोकल रीच के बाहर थी, और मैं बहुत डीना मैम को बहुत थैंक करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट और बहुत हेल्प किया है थ्रू आउट द सॉन्ग। एंड ये आई थिंक सबसे स्पेशल मेरा होगा कॉन्सर्ट। Music has been a part of my life, and I feel like being a part of this music school, and my mother especially heading this beautiful music school that is 23 years, I feel like that has really ignited something in me, and I've seen it in many others, you know. इन सब बाल कलाकारों के टैलेंट के पीछे इनकी मेहनत तो है ही, साथ ही इनकी टीचर डीना मैम का योगदान भी कम नहीं है। खुद डीना भी बेहतरीन कलाकार हैं। अपने सिखाए बच्चों का टैलेंट देखकर डीना भी बहुत खुश दिखी। जो ये साउंड वेव्स है, ये परिक्रमा स्कूल ऑफ म्यूजिक का एनुअल कॉन्सर्ट है, एंड इसमें हम सब बच्चे को बहुत इंस्पायर करके मोटिवेट करते हैं कि अब स्टेज में जाओ एंड यू गो एंड प्ले योर म्यूजिक एंड एंजॉय इट। तो जो गिटारिस्ट है वो गाना भी गाएगा, सो उनके इंटरेस्ट के डिपेंड होता है। तो इट्स अ वेरी लवली इवनिंग, जो सब बच्चे ऑफ ऑल एजेस 4 साल से है ना, ऑल एजेस आर गेटिंग टुगेदर एंड सिंगिंग सॉन्ग, सो इट्स अ वंडरफुल सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक। इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट में इन बेहद टैलेंटेड बाल कलाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको बता दिया कि आगे चलकर ये सब बहुत नाम कमाने वाले हैं और इनमें कई भविष्य में संगीत निर्माता भी होंगे। कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।